कुमार धर्मशाला देखिए जो बीजेपी के बड़े बड़े जैसे और मुझे आज बड़ी बड़ी मंच के सामने बहुत अक्षरों में हमारे जो बोर्ड लगा उसके ऊपर माननीय श्री सुरेंद्र पूनिया जी का नाम लिखा हुआ है। उनके कर कमलों से इस धर्मशाला का सामने बोर्ड लगा हुआ है और आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज उन्हीं की छत्र छाया में यहाँ बैठ करके एक हम हमें कार्यक्रमों के दिशा निर्देश देने के लिए आयोजित करिए। सुरेंद्र पूनिया जी के हाथों से ये नींव रखी गई है और आज जो सुंदर हाल है उनकी देन है और भविष्य में भी मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इसी प्रकार से जुड़ करके हमारी संस्था का नाम हमारे समाज का काम इसी तरह से करते रहेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे डॉक्टर विनोद स्वामी जी से, क्योंकि उनके प्रोग्रामों से ये आज का जो कार्यक्रम है उनके दिशा निर्देशों। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी से गुरुजी की तरफ से माफी मांगता हूँ कि उन्होंने टाइम दिया था। मैं मांग लेता हूँ पहले कि उन्होंने टाइम दिया था और उनकी व्यवस्थाएं ऐसी व्यवस्थाएं हैं सुबह से शाम तक, तो टाइम तो इलेक्शन का टाइम है, तो उसके लिए आप सभी से माफी मांगता हूँ। हाथ जोड़कर कि इतनी देर धूप में आप लोग खड़े रहे। मैं आज इस उपलाना की हम धरती पर आने का सौभाग्य मिला और ये कुमार धर्मशाला है, इसमें आज मैं लगभग 7वीं बार आया हूँ। मेरा आना जाना यहाँ लगा रहा है और सभी परिवार के सदस्य बैठे हैं। मैं रामेश्वर जी को कह रहा था कि यहाँ पे जितने आयुष्मान कार्ड है, फैमिली आईडी है, राशन कार्ड है और ज्यादा नहीं है तो 5-7 बच्चे भी ऐसे बैठे होंगे जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई जयदीप बैठा है, बिट्टू बैठा है, चाहे अपना अंकित है और सभी, तो ऐसे बच्चे भी हमने गुरुजी के आशीर्वाद से जॉब लगाए हैं और आप अपने परिवार के सदस्य हो और आपके बीच में आने का मुझे बार बार सौभाग्य मिलता रहता है और आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। आज हम सब मिलकर एक अपील करने आए हैं आपसे कि आने वाली 10 तारीख को बहन को 1 नंबर पर बटन दबाकर उनको विजयी बनाने का हमें विजयी बनाना है। मैं आपको आदरणीय गुरुजी बैठे हैं और मेरे लिए तो एक नाम को कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि मेरे लिए तो भगवान का रूप है और मैं तो भगवान की तरह ही मानता हूँ कि मैं चल रहा हूँ उनके आशीर्वाद से चल रहा हूँ, उनकी कृपा से चल रहा हूँ, सुबह से शाम तक उनके संपर्क में रहता हूँ और चलाने वाले भी वो है, बिठाने वाले भी वो है। तो एक बार जोरदार तालियों से मेरी तरफ से उनका एक बार स्वागत कर दीजिए। मैं ज्यादा वक्त ना देता हुआ एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूँ मेरे यहाँ पे आए होंगे और विशेष करके मैं रामेश्वर जी का धन्यवाद करता हूँ कि जब रामेश्वर जी से लगभग रोजाना हर रोज बात होती रहती है, सुबह शाम हर रोज हम, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन रामेश्वर जी का मेरे पास फोन ना आए। शेर सिंह जी बेटे हैं हमारे स्वामी समाज से, यहाँ काफी लोग आए हुए हैं मेरे समाज से, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो सुबह से यहाँ बैठे हैं और विशेष करके रामेश्वर जी का ध्यान करता हूँ कि जब भी उनको मेरा यहाँ आने का मन होता है और अपनापन लगता है आपके बीच में आकर, जब भी आता हूँ अपनापन महसूस होता है। आज तो माताएं ही नहीं है, मैं तो रामेश्वर जी दानियां ऐसी है जहाँ पे हमने पानी की पाइपें पहुंचवाई है, पानी का यहाँ पे बहुत से काम है छोटे मोटे मेरे हाथ से यहाँ से हुए हैं और सबके सब गुरु जी के आशीर्वाद की वजह से हुए हैं और आप इसी तरह आशीर्वाद और प्यार हमेशा बनाए रखें। आप सबका आशीर्वाद और प्यार बना रहे, मैं यही आपसे आशा करता हूँ। भारत माता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूनिया जी को जय श्री राम, पूनिया जी को जय श्री राम, भाजपा परिवार को जय श्री राम, भाजपा परिवार को जय श्री राम। बहन निकिता गोयल, बहन निकिता गोयल जिंदाबाद। मैं पगड़ी पहना सुरेंद्र पूनिया को सम्मानित करते बुलाना के बधाई को सुरेंद्र पूनिया जी। तो आप सभी से देरी से आने की क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज का पहला कार्यक्रम विनोद जी मगर देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज का नहीं पहला कार्यक्रम हमारा यही था और अभी भी यही है, पहले कार्यक्रम में ही पहुंचे ना तो देर तो है, पहले और कार्यक्रम कराए हूँ। आप सबका आभार धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय खानक जी, मेरे छोटे भाई
पुराने साथी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आप सबके मित्र आदरणीय विनोद स्वामी जी, ओबीसी मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष भाई विनोद तोसावड़ जी, जो कई दिन से लगातार उकलाना में घूम करके काम कर रहे हैं, भाई बहादुर सिंह रंगपुरा जी हमारे वरिष्ठ नेता, किशन सरसाना जी हमारे जिला के महामंत्री, इंदर सिंह ओड़ा जी चेयरमैन, रूप सिंह जी, धर्मवीर वर्मा जी पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी, हमारे नासिक जिले के महामंत्री विजेंद्र चौहान जी, कुमार सभा बड़वाग डॉक्टर देसराज जी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन बड़वाग भाई प्रवीण सैनी जी, अजीत शिवानी जी, उपस्थित सभी हमारे मनोहर लाल वर्मा जी, राजेंद्र लांबा जी से लेकर के सभी सम्मानित विकासमान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति। चुनाव का समय है तो चुनाव की बात ही ज्यादा चली। मतलब वो पीछे मेरे नाम में बोर्ड लगा हुआ है इसका शिलान्यास का, तो मैं भी खुश हुआ देख करके कि मेरा पहले भी यहाँ नाम हुआ है। तो आप सब ने यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। साथियों, आप सबको ध्यान है 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो उस समय से लेकर के पूरे ओबीसी समाज ने पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद दिया, उसी के कारण नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। ओबीसी समाज का भारतीय जनता पार्टी बहुत आभार व्यक्त करती है कि पिछले 3 योजना से संपूर्ण ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के 3 बार सरकार बनाने का आशीर्वाद इस समाज ने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी समाज का विशेष ख्याल रखती है। आपको ध्यान नहीं होगा, सारी योजनाएं ओबीसी समाज के लिए, खासकर गरीब कल्याण के लिए। क्यों नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हो, क्यों चिंता करते हैं? क्योंकि उन्होंने स्वयं वो कष्ट झेला हुआ है। आप सबको ध्यान है कि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए, पिछड़े सामान्य घर में पैदा हुए। उनकी माँ ने पड़ोस के घरों में बर्तन मांज करके, खाना बना करके उनका पालन पोषण किया और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने रेलवे स्टेशन पर चाय बेच करके बचपन में अपने पिताजी का सहयोग किया। तो ऐसे सामान्य परिवार से के घर से आने वाले कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते आप सबके आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री बने। उसी प्रकार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी एक सामान्य किसान परिवार, सैनिक परिवार से आए। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी नायब सैनी जी कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक सामान्य व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी देश का प्रधानमंत्री भी बना सकती है और प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकती है। आप सबने जो आशीर्वाद दिया, चाहे वो 2014 की बात हो, 19 की हो, 24 की हो, या अनेकानेक चुनाव बीच बीच में जो भी नगर निकाय के आते हैं उन सब में आशीर्वाद देने का काम किया है। आज फिर हम आपसे उपलाना हमारी नगर पालिका का जो चुनाव है, बहन निकिता गोयल जी हमारी प्रत्याशी हैं, बहुत सरल स्वभाव की हैं और एक अच्छे परिवार से हैं जो निरंतर आपकी सेवा में लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सब आपसे हाथ जोड़ करके बहन निकिता गोयल जी के आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस प्रकार इस समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, उसी प्रकार से आज भी उकलाना में कमल का फूल खिला करके निकिता गोयल जी को चेयरमैन बनाने का काम करेगा। और 13 तारीख को उस खुशी में शामिल होकर के हम बहन निकिता गोयल जी को जिता करके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, और ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी जब नगर पालिका उकलाना में बनेगी तो निश्चित रूप से कई गुना काम तेज गति से होंगे। छोटी मोटी जो समस्याएं उकलाना की हैं वो भी दूर होंगी। क्योंकि आप सबको ध्यान है, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है वो कमल पे विराजमान है। तो जहां कमल होगा वहां लक्ष्मी आएगी और लक्ष्मी जी की कृपा होगी तो हम सब समृद्ध होंगे, सुखी होंगे। और इस समाज का तो हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पहले से ही ऋणी हैं कि ये समाज आगे बढ़ करके हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देता है। आप सब से आज भी हम बहन निकिता गोयल जी को कमल के सामने वाला बटन दबा करके अब 10 मई को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। यही मैं निवेदन करता हूँ। और हमारे साथी विनोद स्वामी जी आप सबके सुपरिचित है, वैसे तो मेरा भी लगभग
सबसे ही परिचय है इक्का दुक्का को छोड़ करके। तो हम सब मिल करके उकलाना के विकास को नए पंख लगाने का काम करेंगे। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि 10 तारीख तक आप सभी अपने में जो भी सुपरिचित है उन सब से मिल करके वोट मांगने का भी काम करें, सपोर्ट करने का भी काम करें और अपना एक एक मत भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हमारी बहन निकिता गोयल जी को दे करके सफल बनाने का काम करेंगे। ऐसा ही आप सबसे निवेदन करने के लिए आज आए थे। उन्हें जो देरी से हम आए उसके लिए हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।